हेलो एंड वेलकम। आज की इस वीडियो में मैं ये क्लियर करूंगा कि रेकी हीलिंग सिस्टम से कौन सी बीमारी ठीक हो सकती है और कौन सा नहीं। तो अगर आप कोई रेकी हीलर हो या फिर रेकी सीखना चाहते हो तो ये पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो, मेरा नाम पूरन शर्मा है। मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर हूं और पिछले 23 साल से रेकी हीलिंग सिस्टम को प्रैक्टिस कर रहा हूं। पिछले 13 सालों से पूरी दुनिया में सिखा रहा हूं। अब तक मैंने 50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को रेकी एंड माइंड पावर सिखाया। तो मैं आपको आज अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर ये बताऊंगा कि कौन कौन सी बीमारी इससे ठीक होती है और कौन सा नहीं। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना चाहिए कि रेकी हीलिंग सिस्टम क्या है और इस एनर्जी से कैसे कोई बीमारी ठीक होती है। तो शॉर्ट में बताऊं तो रेकी एक यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी है, जो कि एक डिवाइन या फिर स्पिरिचुअल एनर्जी है, जिसका आपके साथ कनेक्शन बनाया जाता है एक खास प्रोसेस के द्वारा, जिसको एट्यूनमेंट या शक्तिपात कहते हैं, जो कोई भी रेकी मास्टर आपको दे सकता है। जब वो एट्यूनमेंट आप लेते हैं तो आपका एक कनेक्शन बनाया जाता है उस यूनिवर्सल एनर्जी से, और वो एक परमानेंट कनेक्शन होता है। जब भी आप रेकी को इन्वोक करते हैं और रेकी आपकी तरफ चली आती है, उसके लिए आपको सिंपल इतना ही एक इंटेंशन करना होता है कि वो रेकी शक्ति मेरे हाथ से बहो बहो बहो। तो वो इमीडिएटली ब्रह्मांड से आकर आपके सहस्त्र चक्र से आपके अंदर प्रवेश करती है और आपके हाथों से निकलती है। और उस रेकी एनर्जी जो कि आपके हाथों से निकल रही है, उसी को आप अपने आप को छू कर हीलिंग देते हैं और उसी से आप दूसरों की भी हीलिंग कर सकते हैं। उसको टाची हीलिंग या स्पर्श चिकित्सा कहते हैं। तो उस एनर्जी को जब आप अपने अंदर लेते हैं, जिसको सेल्फ हीलिंग बोलते हैं, तो उससे कई सारी प्रोसेस शुरू होता है आपके अंदर। वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पहली बात, जैसे ही आप अपनी सेल्फ हीलिंग करने लगते हैं तो आपका सबसे पहले माइंड जो है वो पॉजिटिव होने लगता है, आपको शांति मिलने लगती है, आपको अंदर से अच्छा लगने लगता है। आपके अंदर एक डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस शुरू होता है, जिससे आपके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जीज हो, अगर किसी वजह से कोई टॉक्सिन्स क्रिएट हुआ हो, जिसकी वजह से कोई बीमारी हुई है, वो टॉक्सिन्स बाहर निकलने के लिए तैयारी में लग जाता है। तो वो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस शुरू होता है और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप पॉजिटिव होते हैं, शांत होते हैं, तो आपके अंदर वो हीलिंग का एक प्रोसेस शुरू हो जाता है। सबसे पहले आप डिटॉक्सिफाई होते हो, आपके अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट होती है, फिर कुछ ब्लॉकेजेस बनती है हमारे अंदर, उसको हम एनर्जी ब्लॉकेजेस बोलते हैं या कार्मिक ब्लॉकेजेस बोलते हैं। वो ब्लॉकेजेस भी रेकी हीलिंग से धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है, अनब्लॉक होने लगता है। तो जब वो ब्लॉकेजेस दूर होते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप की ब्लॉक हो, लोग बोलते हैं कि जैसे पितृ दोष है, किसी को बोलते हैं कोई कार्मिक दोष है, कोई बोलेंगे वास्तु दोष है, जो भी एनर्जी क्रिएट हुआ हो, कोई भी एनर्जी का ब्लॉकेज हो, वो निकलने लगता है, ब्लॉकेजेस दूर होती है। फिर उसके बाद तीसरा इसमें एक प्रोसेस शुरू होता है, जिसको बैलेंसिंग बोलते हैं। आपके जो 7 चक्रास हैं, वो चक्रा जो है वो बैलेंस होने लगता है। आपका जो माइंड है वो बैलेंस होने लगता है। फिर आपकी जो अंदर एनर्जीज हैं वो भी बैलेंस होने लगता है। तो एक बैलेंसिंग का भाव बनता है, जिससे आपके अंदर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होता है, जिसको मैं फेवरेबल सिचुएशन या कंडीशन कहता हूँ, जिसके बाद हीलिंग शुरू होती है। तो ये जो हीलिंग है, ये आपका अपना इनबिल्ट प्रोसेस है, जो ऊपर वाले ने आपके अंदर इंस्टॉल किया हुआ है, जो जन्म से पहले से ही आपके अंदर इंस्टॉल है। लेकिन वो तभी अच्छे से काम करता है जब आप उसके लिए एक फेवरेबल कंडीशन बना के देते हो, और रेकी एनर्जी जो है वो फेवरेबल कंडीशन बनाता है। तो आपकी डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, आपकी अनब्लॉकिंग हो रहा है, आपकी बैलेंसिंग हो रही है। जब ये सब कुछ होता है तो आपके अंदर से एक अलग टाइप की फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है, अलग टाइप की एनर्जी क्रिएट होती है। आपकी चारों तरफ का जो ऑरा है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। देन आप मैग्नेट बन जाते हो, पॉजिटिव मैग्नेट, लव मैग्नेट, हेल्थ मैग्नेट, मनी मैग्नेट। ऐसा 3 महीने का मैं पूरा प्रोसेस बताता हूँ। तो आपके अंदर से वो हीलिंग प्रोसेस शुरू होती है और फिर कई सारी बीमारियां, चाहे कुछ भी हो, वो ठीक होने लगती है। और बीमारियां कई टाइप की हो सकती है। जैसे
किसी को मेंटल कोई प्रॉब्लम हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, नेगेटिविटी ज़्यादा आ सकती है, ओसीडी का प्रॉब्लम, डिप्रेशन का प्रॉब्लम। सो जब माइंड में नेगेटिविटी ज़्यादा हो तो फिर भी कुछ भी अच्छा नहीं लगता, और जब आप नेगेटिविटी में, नेगेटिव फीलिंग में आते हैं तो फिर अंदर से कई सारी बीमारियां पैदा होती है। तो इसीलिए सबसे पहले ये मेंटल लेवल को ठीक करता है। जैसे हीलिंग लेने लगते हैं आप मेंटली पीसफुल महसूस करते हैं, पॉजिटिव होने लगते हैं। एंड देन सेकेंड प्रोसेस होता है, वो होता है इमोशनल। तो आपकी जो इमोशंस हैं वो भी हील होता है। आपका गुस्सा, आपका इरिटेशन, आपकी चिंताएं, ये सब कुछ ठीक होने लगता है। आपको बेटर फीलिंग आने लगती है, अलग टाइप का एक कॉन्फिडेंस आने लगता है। और जब ये सारी चीज़ें हो रही होती है तब आपके अंदर स्पिरिचुअल चेंजेस भी आते हैं। आप चीज़ों को पॉजिटिवली देखने लगते हैं, अपने ऊपर भरोसा करने लगते हैं, ऊपर वाले पर भरोसा करते हैं, दुनिया भी ठीक है, लोग भी अच्छे हैं, ऐसा आपको एक बिलीफ बनने लगता है। और बिलीफ बनने लगता है कि आप ठीक हो सकते हो, आप बेटर कर सकते हो, आपकी लाइफ में सक्सेस हो सकता है, और आप कल जाके सुख, शांति, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि के साथ जीवन जी सकते हो। जो ये एक बिलीफ क्रिएट होने लगता है, देन आपकी लाइफ में और भी जो बीमारियां हैं, जिस टाइप की भी बीमारी हो, वो ठीक होने लगता है। तब वो फिजिकल बीमारियां भी आपकी लाइफ से जाने लगती है, चाहे वो माइग्रेन हो, चाहे वो आर्थराइटिस हो, चाहे वो हाई बीपी हो, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो कोई भी बीमारी हो। जो फिजिकल मैनिफेस्टेशन आपके अंदर है वो सारे के सारे लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट के हिसाब से कुछ न कुछ कारण से बना है। जो मैंने अलग अलग चीज़ें बताई, कोई ब्लॉकेजेस है, कोई अलग टाइप की टॉक्सिन्स हैं, किसी टाइप की अंदर डिसबैलेंस हैं, कई सारे कारण बनते हैं। उन सारे कारण को जब रेकी ठीक करने लगता है इंटरनली एनर्जी के हिसाब से, तो फिर उसका जो फिजिकल मैनिफेस्टेशन बीमारियां हैं, डिजीजेस हैं, वो भी ठीक होने लगता है। तो ये एक स्पिरिचुअल हीलिंग प्रोसेस है जहां सही तरीके से आपकी हीलिंग होती है और हर तरीके की हीलिंग होती है। एंड देन जब आप फिजिकली भी ठीक होते हो, मेंटली आप शांत होते हो, इमोशनली बैलेंस होते हो, पॉजिटिव बिलीफ होता है, तो आपको काम करने का मन करता है, अच्छे से दिल लगा के काम करते हो। और जब आप दिल लगा के, मन लगा के काम करते हो तो आपको काम में भी सक्सेस मिलता है। फिर आपको धीरे धीरे फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस दूर हो और आप फाइनेंशियली धीरे धीरे स्टेबल होते हो, और आगे चलकर आप फाइनेंशियली फ्री भी हो सकते हो, राइट। तो ये हुआ हमारी हीलिंग का पूरा प्रोसेस। अब मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी बीमारियां होती है, कितने टाइप की बीमारी होती है। 2 टाइप की बीमारी कह सकते हैं। एक होता है प्री बर्थ कंडीशन, जब आपने जन्म नहीं लिया और आप माँ के गर्भ में हो तो वहाँ की एक कंडीशन होगी, और दूसरा होगा पोस्ट बर्थ कंडीशंस। ओके, सो प्री बर्थ कंडीशन विच कैन नॉट बी हील्ड, वो ठीक नहीं हो सकता। जैसे नंबर 1 में मैं बताऊं, डिफॉर्मिटी। मान लो कि माँ के पेट में ही किसी को कुछ ऐसी चीज़ हो गई कि उस एक हाथ पूरी तरह से नहीं बना, पैर नहीं बना, या फिर कोई कान नहीं है, कुछ भी हो सकता है डिफॉर्मिटी। वो डिफॉर्मिटी अगर किसी बॉडी पार्ट में है तो वो फिर से उगाया नहीं जा सकता। कोई बॉडी पार्ट मिसिंग है, अंडर डेवलप है, वो ठीक नहीं हो सकता। ठीक। दूसरा है, अगर बच्चा मेंटली रिटार्डेड पैदा होता है तो देखा गया है कि जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं उनको रेकी पूरी तरह से नॉर्मल नहीं बना सकते, लेकिन हाँ उनको कुछ हद तक हेल्प कर सकते हैं और वो कुछ हद तक पॉजिटिव और होलिस्टिक लाइफ जी सकते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकता। ठीक है। दूसरी बात, पोस्ट बर्थ कंडीशन में विच कैन नॉट बी हील्ड, तो कोई भी डिजीजेस है जो पोस्ट बर्थ है, जैसे एनी बॉडी पार्ट्स मिसिंग बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट। मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बॉडी पार्ट में कोई दिक्कत आ गई और टूट फूट गया या मिस हो गया, तो वो वापस उगाया नहीं जा सकता। एनी बॉडी पार्ट्स रिमूव्ड बाय सर्जरी, ओके, किसी का गाल ब्लैडर निकाल दिया, किसी का यूटरस निकाल दिया, हो सकता है, तो वो वापस नहीं आ सकता। वो निकल गया तो निकल गया, राइट। एंड देन एक और प्रॉब्लम, जैसे किसी का शॉर्ट हाइट है, हाइट उसकी कम है, वो बोलेंगे मेरी हाइट 4.5 फीट या 5 फीट है, मुझे बढ़ाकर 5.5 फीट 6 फीट करना है, वो नहीं हो सकता। जितना हाइट बन गया है वो बन गया है, उसको वैसे ही हीलिंग करके तो नहीं बढ़ाया जा सकता। जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा कि इस टाइप की कंडीशन में हम बोलते हैं कि हीलिंग करके वो ठीक नहीं हो सकता, नॉर्मल नहीं हो सकता। अब देखते हैं पोस्ट बर्थ कंडीशन में क्या क्या ठीक हो सकता है, हील हो सकता है। ओके, पहली बात, एनी काइंड ऑफ डिजीजेस, हेड एक टू कैंसर, स्ट्रेस टू डिप्रेशन। अब इसमें मैं हर तरीके का मेंटल, इमोशनल, फिजिकल बीमारियों की बात कर रहा हूं, जिसे मेडिकली कुछ भी नाम ले, कोई भी टर्मिनोलॉजी हो, लेकिन वो सारी बीमारियां ठीक हो सकती है, क्योंकि 90% डिजीजेस
डॉक्टर्स और साइंटिस्ट भी मानते हैं कि 90% डिजीजेस साइकोसोमैटिक होता है, मतलब हमारे माइंड के नेगेटिव होने से होता है, उससे नेगेटिव इमोशन पैदा होता है, नेगेटिव केमिकल रिएक्शन होता है और दुनिया भर की ब्लॉकेजेस से धीरे धीरे अंदर कुछ डिजीजेस क्रिएट होता है। और मैंने जो बताया वो सारे डिजीजेस 90% साइकोसोमैटिक है। अगर साइकोसोमैटिक है तो रेकी हीलिंग सबसे पहले माइंड को ही तो पॉजिटिव बनाता है। जब आप पॉजिटिव होते हैं, अच्छा फील करते हो, गुड फीलिंग आती है, तो धीरे धीरे आपके अंदर एक हीलिंग के लिए फेवरेबल कंडीशन बनता है, तो हर तरीके का डिजीजेस ठीक हो सकता है। दूसरी बात, सिर्फ बीमारियां ठीक नहीं होती रेकी हीलिंग सिस्टम से, रिलेशनशिप डिस्कॉर्ड को भी ठीक किया जा सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी ठीक हो सकते हैं और स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स भी ठीक होते हैं। अब स्पिरिचुअल प्रॉब्लम क्या होता है, लोग बोलेंगे स्पिरिचुअल प्रॉब्लम सिर्फ उस पर्टिकुलर कंडीशन को बोलते हैं जब आप सब कुछ होने के बाद भी खुश नहीं हो, संतुष्ट नहीं हो। लोगों के पास सब कुछ होता है, लेकिन मान लीजिए उसके पास घर है, उसके पास एक गाड़ी है, उसके पास ठीक ठाक इनकम है, फैमिली है, होने को तो सब कुछ है, बट वो अपने आप से पूरी तरह से नाखुश है, अच्छी तरीके से जिंदगी नहीं जी रहा है, संतुष्ट नहीं है, हर बात पे उसको गुस्सा आता है, इरिटेशन होती है और वो दूसरों को कोसता रहता है कि ये लाइफ ऐसी क्यों है, जबकि उसकी लाइफ में ठीक ठाक सब कुछ होता है। तो वो अपने आप से डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, उसको स्पिरिचुअल प्रॉब्लम बोलेंगे। प्लस ऊपर वाले के साथ भी डिस्कनेक्टेड है, क्योंकि वो ऊपर वाले के इस सिस्टम को भरोसा नहीं कर रहा और उन्होंने जो ऑलरेडी उनको दिया हुआ है उसके लिए वो थैंकफुल नहीं है, और जो नहीं है उसके लिए वो हमेशा सोचता रहता है, उसको स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स बोलते हैं। तो जिसको इस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, दैट कैन बी हील्ड। ये मेरे खुद के 23 इयर्स का एक्सपीरियंस है। नाउ एग्जांपल देता हूं फिजिकल डिजीजेस में क्या क्या। पहली बात, हाई ब्लड प्रेशर ठीक हो सकता है, नॉर्मली इसके लिए जिंदगी भर दवाई लेनी पड़ती है। डायबिटीज रिवर्स हो सकता है। ये 2 से 3 महीने अगर लगातार इस टाइप की हीलिंग किया जाए, कुछ बातों का ध्यान रखा जाए, तो डायबिटीज रिवर्स होते हुए देखा गया है, मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस है। आर्थराइटिस मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स का ठीक हुआ है, साइनसेस ठीक हुआ है, नी प्रॉब्लम्स में जैसे किसी का नी रिप्लेसमेंट होना है वो भी टोटली अवॉइड हो गया है हीलिंग करने के बाद। बैक पेन्स ठीक हो गया है, पार्किंसन जैसे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम ठीक होते हुए देखा गया है, सोराइसिस जैसे स्किन प्रॉब्लम जिसमें बहुत दिक्कत होती है, सालों साल लगता है, वो भी ठीक होते हुए देखा है। हार्ट ब्लॉकेज 90% ब्लॉकेज होते हुए जिसको बोला गया था कि ऑपरेशन होना है, उसको भी 3 महीने की रेकी हीलिंग से ब्लॉकेज को ठीक होते हुए देखा गया है। कैंसर भी कई टाइप के कैंसर ठीक हुए हैं। आस्थमा, स्पॉन्डिलाइटिस, थायराइड का प्रॉब्लम, पीसीओडी, लिवर इश्यूज, स्किन प्रॉब्लम्स, ओबेसिटी, स्लिप डिस्क, ये सब मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि पिछले 13 सालों में जब से मैं पूरी दुनिया में रेकी एंड माइंड पॉज सिखा रहा हूँ, तो जब मैं उनको हेल्प करता हूँ, गाइड करता हूँ, उनको मैं ये पूरे प्रोसेस से प्रैक्टिस करके उसमें से निकालता हूँ, जैसे डिटॉक्सिफिकेशन हुआ, बैलेंसिंग हुआ, उनके अंदर की जो भी ब्लॉकेजेस को दूर करना हुआ और पूरी एनर्जी को पॉजिटिव बना के उनकी ऑरा को मैग्नेट बनाना हुआ, उनके अंदर की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी को चेंज करना हो, तो वो सब कुछ ये सारी बीमारियों को ठीक करते हुए देखा है प्रैक्टिस करते हुए, इसीलिए इनके बारे में नाम लेके बोल सकता हूँ। दूसरा, कुछ मेंटल और इमोशनल प्रॉब्लम को भी ठीक होते हुए देखा गया, जैसे स्ट्रेस एंड एंजाइटी, एंगर एंड इरिटेशन, डिप्रेशन, ओसीडी, माइग्रेन, इंसोम्निया, सुइसाइडल थॉट्स। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ठीक होती है और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि रेकी एंड माइंड पावर हर वो प्रॉब्लम जो इंसान को हो सकती है ठीक हो सकता है, बाकी जो ठीक नहीं हो सकता वो मैंने क्लियरली बता दिया, और बाकी सारी चीज़ों पर काम किया जा सकता है। एक प्रोसेस है, पहले अट्यूनमेंट लेना है, फिर डेली बेसिस पर हीलिंग करना है, पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है, ग्रैटिट्यूड के साथ रहना है, ये सब कुछ मैं प्रैक्टिस कराता हूँ। आपकी पूरी माइंड की प्रोग्रामिंग होती है, आपके पूरे चक्रों की बैलेंसिंग होती है, आपकी इंटरनल एनर्जी को ठीक कर आपकी ऑरा को पॉजिटिवली चार्ज बनाया जाता है, उसे पॉजिटिव मैग्नेट बनाया जाता है, और तब जाके ये हर तरीके का हीलिंग कर सकता है, जैसे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल प्रॉब्लम हुआ, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम हुआ, राइट। फिर आप अपने रिलेशनशिप को बेटर बना सकते हो, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस को दूर कर आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो, और मैं तो अनएम्प्लॉयमेंट को भी दूर करने की बात करता हूँ कि आप इसे सीख लो अच्छे से, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए करो, और कल जाके समाज के लिए, सोसाइटी के लिए करो। फ्री में करो तो चैरिटी बन जाएगा, अगर आप पैसे लेके करो तो वह एक होलिस्टिक बिजनेस बन जाएगा, और एक एम्प्लॉयमेंट भी वहाँ से क्रिएट हो सकता है, जो मैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप चाहे तो
पार्ट टाइम या फुल टाइम घर से ऑनलाइन काम शुरू कर सकते हो, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करके एक एंजल बन सकते हो और होलिस्टिक बिजनेस कर अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को भी दूर कर सकते हो। सो ये आज की इस वीडियो में मुझे आपको यही बताना था। आई होप कि आज कुछ हद तक क्लियर हुआ कि कौन सी बीमारी ठीक होगी, कौन सी नहीं होगी। मैं बोलता हूँ कि हर तरीके का प्रॉब्लम ठीक हो सकता है, बस विश्वास करें, रेकी को पूरी तरह से प्रैक्टिस करें और पॉजिटिव रहें। 3 चीज़ें हमेशा याद रखना है कि आपको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करनी चाहिए, दूसरी बात आपको पेशेंस रखना चाहिए और तीसरी बात फेथ जरूर रखें अपने ऊपर और ऊपर वाले के ऊपर, और सब कुछ आपका ठीक हो सकता है। मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। आई होप एंड बिलीव कि ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग एंड रेकी ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।